सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने पाठ जो है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, इस पाठ की चर्चा की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे। हमने इसके पहले ये पढ़ा कि प्राचीन काल में कि पैसा देकर न शिक्षा खरीदी जाती थी और न शिक्षा बेची जाती थी, लेकिन यह प्रथा यूरोप से आई और जिसकी वजह से क्या हुआ कि शिक्षक वेतनभोगी हो गए और विद्यार्थी शिष्य मतलब कि फीस दे करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो बाहर दूसरे देश में जाते हैं, जैसे अमेरिका, लंदन वगैरह पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पर देखते हैं कि आप लोग कितना लाखों रुपया खर्चा करते हैं और फिर आपको वहाँ की शिक्षा प्राप्त होती है। जबकि भारत की जो शिक्षा है वो बहुत सस्ती शिक्षा है, लेकिन इससे भी सस्ती शिक्षा क्या थी? प्राचीन काल की जो शिक्षा थी, वहाँ पर क्या पैसा दे करके या फीस दे करके ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता था। तो आगे हम इस पाठ की चर्चा करेंगे, पार्ट 2 बराबर करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर जो है कि लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 69 पर कि एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान, उनका नाम है गामा, कहाँ है? मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया कि गामा बम्बई आए और उन्होंने जितने भी पहलवान थे सबको कुश्ती लड़ने के लिए उन्होंने चैलेंज दिया। और अखबार में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार, कौन पत्रकार है? पारसी पत्रकार बराबर, कि उसने उत्सुकतावश उनके निकट आने पास जाकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। बराबर, क्या कहा पत्रकार ने? कौन सा पत्रकार? पारसी पत्रकार, कि आपने मतलब कि विश्व के लोगों से कुश्ती लड़ने की बात समाचार पत्र में दिया है, तो आप अपने कोई शिष्य के साथ ही आप लड़ करके दिखाओ, उसमें सफल हो जाओ। तो यह बात पहलवान गामा को अच्छा नहीं लगा। आंख फाड़ कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बराबर, कि चेहरा ताकना आने, आश्चर्य उसे देखते ही रह गए। और बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है। निजी यानी अपना खुद का, कि जो भारत के लोग होते हैं उनका रहना, उनका जो संस्कार होता है उनका सबसे अलग हटके होता है। शायद इससे आप परिचित नहीं है, जिस लड़के का आपने नाम लिया है। बराबर, क्या कह रहे हैं कि जिस लड़के का आपने नाम लिया है वह कौन है? वह मेरे पसीने की कमाई है। बराबर, क्या है? पसीने की कमाई, यानी कठिन परिश्रम का फल है कि उस शिष्य को मैंने क्या किया है? बहुत कठिनाई से उसको मैंने ज्ञान दिया है। मेरा खून है और मेरे बेटे से अधिक प्यारा है। यानी बता रहे कि उस समय के जो गुरु होते थे वो शिष्य को अपने बेटे से अधिक उसे प्यार देते, उससे अधिक मानते थे। इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। कौन सी परंपरा? परंपरा ने कि जो कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, बराबर, किसी वंश की, तो उसे कहते हैं परंपरा। हमारी ये परंपरा है। चेष्टा ने कोशिश कीजिए। हम लोगों के वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। कि हमारे यहाँ मतलब वंश परंपरा ने कि मेरा जो वंश, मेरा जो बेटे से क्या है, हमें शिष्य अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव से हम सदा यह चाहते हैं, ख्याति यानी प्रसिद्धि, तो हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें। यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी
नहीं है। यानी ये बता रहे हैं यहाँ पे पहलवान गामा कि मैं कुश्ती लड़ूं कि या मेरा शिष्य लड़े, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है, और मेरा शिष्य मेरे बेटे से भी क्या है, बढ़ कर के है, और संसार में मैं मेरे नाम से ज़्यादा मेरा शिष्य नाम कमाए वो मुझे पसंद है, वो मुझे अच्छा लगता है। और लगता है कि आपकी बातों से आप हिंदुस्तानी नहीं है। बराबर, उन्होंने पहलवान गामा ने क्या किया, हमारे भारतीय संस्कृति का उन्होंने परिचय दिया। अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर कि भारत में गुरु शिष्य संबंध का यह भव्य रूप आज साधुओं भव्य ने सुंदर भव्य ने सुंदर कि गुरु शिष्य का जो संबंध है प्राचीन काल का, वो किसमें देखने को मिल रहा है हमें आज, कि साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत सही पाया जाता है। कि गुरु शिष्य का जो संबंध है, वो साधु जो होते हैं अपने चेले को संस्कार देते हैं, पहलवान है और संगीतकार है, इनमें पाया जाता, क्या पाया जाता है, गुरु शिष्य का संबंध। अब यह एग्जाम्पल दिए हैं कि भगवान रामकृष्ण परमहंस बरसों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। प्रयत्न ने कोशिश, कौन, भगवान रामकृष्ण परमहंस, उनको कोई योग्य शिष्य मिल जाए, बहुत कोशिश किए। बराबर, कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा महत्वपूर्ण है। कहने कि शिष्य कैसा, कि जो गुरु चाहता है, गुरु के अंदर जो सारे संस्कार है, वो सारा संस्कार गुरु हमेशा अपने शिष्य में डालता है, और गुरु चाहता भी कि मेरा बच्चा मेरे जैसा ही बने और मेरे से अच्छा बने और अच्छा वो करे। और वही चीज भगवान रामकृष्ण परमहंस भी सच्चे शिष्य की तलाश में थे। संतान प्राप्ति वर्ग से उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए एकदम तैयार नहीं होते हैं। कि संतान प्राप्ति का दुख जो होता उन्हें उतना नहीं खलता, उतनी तकलीफ नहीं होती जितना कि एक अच्छा शिष्य मिलना। इस संबंध में भगवान ईशा का एक कथन है, सदा स्मरणीय है, सॉरी हाँ एक लाइन रह गया यहाँ पर, कि उनके जैसे व्यक्ति को उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़े। किसको करना पड़ा, भगवान रामकृष्ण परमहंस को अच्छे शिष्य की तलाश करने के लिए उन रो रो करके भगवान को विनती करते थे। इसे समझा जा सकता है कि गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा महत्वपूर्ण है। कि संतान प्राप्ति वर्ग से उन्हें उतना दुख नहीं होता जितना बिना शिष्य के। बराबर, और फिर नेक्स्ट है कि इसी संबंध में भगवान ईशा का एक कथन, सदा स्मरणीय, सदा ने हमेशा, स्मरणीय ने याद, उन्होंने कहा था कि मेरे अनुयायी यानी शिष्य लोग मुझसे कहीं अधिक महान है, और उनकी जूतियां होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। किसने कहा था, ईसा मसीह ने कहा था कि मेरे जो शिष्य हैं वो मेरे शिष्य क्या है, मेरे से अधिक महान है, और मैं उनकी जूतियों के लायक भी मैं नहीं हूँ। और सही बात है बच्चों, हमेशा गुरु यही चाहता है कि उनका जो शिष्य है, शिष्य हमेशा अपने गुरु से क्या, ऊंचे ओहदे पर, ऊंची पोजीशन पर जाए। और जब शिष्य ऊंची पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो गुरु को वो खुशी, वो आनंद की अनुभूति जो होती है उनके पास शब्द व्यक्त करने के लिए नहीं होता है। बच्चों आप देखते होंगे कि अपने गुरु के पढ़ाए हुए बच्चे, कोई डॉक्टर बनता है, कोई पायलट बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, और गुरु वहीं का वहीं ही रह जाता है, लेकिन उसे बहुत खुशी मिलती है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इस ओहदे तक, इस पोजीशन तक पहुँचे हुए हैं। बराबर, उसके बाद यही बात गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है, तो उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे उनके पीछे चलते हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद अद्भुत शक्ति निहित है। बराबर, कि निहिता ने जिसके अंदर वो सब मतलब कि सौंपा हुआ वो ज्ञान है।
तो बता रहे हैं कि जैसा जो व्यक्ति बनना चाहता है उस मार्ग पर वो चलेगा। गांधी जी बनना चाहेगा तो गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। विवेकानंद बनना चाहेंगे तो विवेकानंद के बताए हुए मार्ग पर लोग चलेंगे, तभी वह कुछ बन पाएंगे। है? उसके बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर है कि कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। बराबर। कविता के मर्मज्ञ और रसिक, मर्मज्ञ यानी बच्चों कि रहस्य को जानने वाला, बराबर, रहस्य को जानने वाला, रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होता है। संगीत के पागल सुनने वाले स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसोस्वादन करते हैं। रसोस्वादन रस का आनंद लेना। संगीतकार जो खुद संगीत मतलब अपने शिष्यों को सिखाते हैं, और जब उनका शिष्य उस संगीत का वो कला का प्रदर्शन करता है तो गुरु क्या करता है, उस रहस्य को उस रहस्य में, उस राज में इतना इतना अपने आप को तल्लीन कर देता है, इतना मशगूल हो जाता है अपने शिष्य के गाने सुनने में। वैसे ही यहाँ पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ है। बराबर। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान है। सही बात है। हम किसी को सम्मान देंगे तो क्या वो हमारी महानता है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है कि जो फूल है वो फूल ही है, लेकिन उस फूल को लोग किस निगाह से देख रहे हैं, मतलब कि उस फूल की सुंदरता उसकी निगाह में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारे चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सा लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। कि लेखक यहाँ बता रहे हैं कि रहस्यों को जानना क्या है, बड़ा मुश्किल है। कि जिस तरह एक संगीतकार होता है, वो संगीतकार खुद ही अपने शिष्य को संगीत और कला सिखाता है, लेकिन जब उसका शिष्य वो संगीत और कला को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, बराबर, और फिर उससे उसके संगीत को सुनकर संगीतकार क्या होता है, उसके रस का आनंद लेता है। तो बता रहे कि यहाँ पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ है। बराबर। तो किसी को मान पाने से अच्छा क्या देना है, उसे सम्मान देना वो श्रेष्ठ है। जिस तरह पुष्प है, पुष्प कुछ ही नहीं है, लेकिन उस पुष्प की सुंदरता क्या देखने वाले की निगाह में है, उसको किस तरह से उस पुष्प की सुंदरता को वो अपने अंदर उसकी अनुभूति करता है। जैसे एग्जाम्पल कि एक कवि होगा, कवि इस फूल को देखेगा तो फूल की तुलना और नायिका के आंखों के साथ, या फूल की तुलना नायिका के गालों की लालिमा के साथ करेगा। लेकिन जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक होता है, वैज्ञानिक क्या कहेगा कि फूल है, पंखुड़ियाँ, इसमें कुछ भी नहीं है, यानी उसके देखने पर निर्भर करता है। बराबर। फिर नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ कि यहाँ पर कि उत्तम गुरु में जाति भावना नहीं रहती है। जो उत्तम माने श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ गुरु होता है कभी वो जात पात का भेदभाव रखता नहीं है। जैसे कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले रहे हैं। ये कितने मुसलमान हैं, बराबर, मुसलमान पहलवान, बराबर, वो हिंदू के चेले रहे हैं। वैसे ही कितने संगीतकार के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, परख यानी पहचान, गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती। भक्ति और श्रद्धा का ही कीमत है, न कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। यहाँ बता रहे हैं कि जो श्रेष्ठ गुरु होता है कभी जाति भावना उसके अंदर हिंदू मुसलमान का नहीं होता है। कितने ऐसे मुसलमान पहलवान जो हिंदू उनके चेले होते, चेले यानी शिष्य, और कितने ऐसे संगीतकार के मुसलमान, बराबर,
शिष्य है, और यहाँ पर कि उसके गुणों की परख होती है, उसकी साधना, उसकी प्रतिभा की, भक्ति की उसकी परख होती है, न कि उसके जाति संप्रदाय, उससे विचार या धर्म के। मुझे क्या लिखाया था? एक विद्वान मुसलमान ने ही, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनाना चाहिए सॉरी। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे, और आज देहातों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ और अधिक संख्या में दिखाई दे रहे हैं। कि बता रहे हैं कि पुराने जमाने में जो मौलवी, जिसे कहते हैं पंडित, पुरोहित, बराबर, वो क्या करते थे? वो मौलवी लोग, बड़े बड़े मौलवी लोग, और रामायण की, राम की कथा करते थे, बराबर, मुसलमान लोग। और फिर आज भी देखने जाओ गांव में, तो भरत मियाँ, रंजीत मियाँ, यानी उनके नाम भी कैसे थे? हिंदुओं जैसे नाम होते थे, और आज भी गांव में अधिक संख्या में हमें दिखाई देते हैं। तो फिर उसके बाद अंतिम जो पैराग्राफ यहाँ पर है कि आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर हैं। चतुर यानी होशियार। आज के जो आधुनिक युग के जो गुरु है, बराबर, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है, किसमें कहा है? उपनिषदों में। किसने कहा? आचार्यों ने कहा है कि सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। कि सेवा हमेशा देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। हाँ, अगर सेवा लेने का अधिकारी कौन है? बच्चे हैं, रोगी है, असहाय यानी जिसका कोई साथी, कोई सगे संबंधी नहीं, और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझा है, बराबर। यहाँ ध्यान देंगे क्या बता रहे हैं लेखक? कि सेवा लेने का अधिकारी वही है कि जो बच्चे हैं, रोगी है, असहाय है, वृद्ध है, और हाँ, ऐसे लोग क्या है? परमेश्वर का ही मूर्त है। मूर्त ने परमेश्वर के ही आकार वाले है, मूर्त ने आकार वाले उनको माना गया है। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित ने चमकाना करना क्षमता और सहृदयता रखने वाले, सहृदयता ने दयालु, ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए हैं। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसकी पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। कि लेखक बता रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह मंदिर में जो मूर्ति होती है, बराबर, उस मूर्ति के प्रति उस पुजारी के मन में कितना वो भाव है, बराबर, और वो भाव कहाँ दिखाई देता है? वो भाव नैवेद्य भावना से भरी होती है। नैवेद्य यानी कि जो भगवान को भोग या प्रसाद लगाया जाता है। तो हम लोग भी कहते हैं बच्चों कि भगवान क्या है? भगवान भाव के भूखे हैं। तो उसी तरह कि लोगों में जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, वैसे लोगों को सेवा देनी चाहिए। ऐसे लोगों के प्रति क्या हमारे मन में करुणा, दया का भाव होना चाहिए। कि लेखक बता रहे हैं कि जबकि यह सब आज के पुरोहितों और पंडितों में, गुरुओं में यह सब कुछ देखने को मिलता नहीं है। बच्चों, यहाँ पर हमारे पाठ की चर्चा समाप्त हुई, और आने वाले समय में पाठ के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, और आपको शब्दार्थ और प्रश्न लिख करके भेजेंगे, उससे अपनी नोट में इसे लिख डालिए। थैंक यू।